ख़वातीन हज़रात, जो इबरतनाक वाक़या हम आपके सामने रखने लगे हैं वो सऊदी अरब के मशहूर मुबल्लिग मोहम्मद अल नकवी ने बयान किया, जिनसे ये वाक़या जद्दा के एक और इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल की कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख ने जवाब दिया कि ठीक है। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक किला था, एक बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे के बाद भी आपको अंदर पहुंचने में 5 मिनट लग जाते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए वो कितना बड़ा घर होगा। शेख मेन एंट्रेंस से अंदर गए तो अंदर बागात और दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीज से अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाओ, वहां सीढ़ियां हैं ऊपर कमरे में जाने के लिए। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी जानिब देखा और कहा कि मैं जा रहा हूँ। उसने कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं कि आपको आकर ले जाए। शेख अब्बास को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया है। चुनाचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने दोबारा कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपके साथ भिजवा देता हूँ। शेख ने उसे देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ मुकद्दस फरीज़ा सरंजाम देने आया हूँ। मैं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, मैं ये खुद करूंगा या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जाइए। शेख अब्बास कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर देख सकते थे। उसके बाद वो वहां उस बेडरूम के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख अब्बास ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि उसके नाक और कान से चींटियां निकल रही थीं और उसके गर्दन पर चिपकी हुई थीं। और जब मजीद कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थीं। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, कुछ नहीं था। तो फिर ये चींटियां कहां से आ रही थीं और ये चींटियां पूरे जिस्म पर घूम रही थीं। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की। उसने कहा कि मुझे ये फला फला मसला है, मैं तो नहीं आ सकता। शेख अब्बास ने एक दूसरे स्कॉलर को कॉल की। उसने कहा कि अब्बास, अगर आप मुझसे मुरव्वजा गुस्ल के तरीकों के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे सवाल करें कि एक जली शुदा लाश को कैसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप मुझे टुकड़े टुकड़े जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछें तब भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उसने साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने वहां खड़े नौकरों से दरियाफ्त किया कि इस मरहूम की औलाद में से यहाँ पर कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी नहीं। शेख अब्बास ने दरियाफ्त किया कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था। उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं। मर जाने वाला वो आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला रहा करता था। शेख अब्बास कहते हैं कि उसके बाद मैं उस कमरे के बाथरूम की जानिब गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ही ख्यालात आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया, फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उसे टब के अंदर रख दिया। ये करने के बाद उसके जिस्म पर मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख अब्बास ने ये अमल कई मरतबा दोहराया ताकि जिस्म से तमाम तर चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसाह किया तो सारी चींटियां चली गईं। लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर ये सारी चींटियां आ कैसे गईं। ना ही वहां पर कोई ऐसा सुराख मौजूद था कि कहीं बाहर से चींटियां आ जाती। लेकिन बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी में से निकाल कर दोबारा बिस्तर पर रखा और वो मुरव्वजा आम तरीके से जिस्म पर मसाह करने लगे। उस पर इतर वगैरह लगाया जो आम तौर पर किया जाता है। फिर उन्होंने अपना काम खत्म किया, नीचे आए और जब वो जाने लगे तो देखा कि उसका बेटा चल रहा है। वो गया और कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है और अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आप मुझे कहिए, मैं वो खिदमत भी सरंजाम दे देता हूँ। बड़ी ही सख्ती और बदतमीजी के साथ वो नौजवान गोया हुआ कि वो सामने कमरा ड्राइवर्स के लिए है, वहां चले जाइए और खाना खाइए। शेख अब्बास हैरान रह गए कि ये सब क्या तरीका है और आखिर चल क्या रहा है, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। जब उसने दोबारा कहा कि वो सामने ड्राइवर्स के कमरे में जाओ और खाना खा लो तो शेख अब्बास ने जवाब दिया कि मैं सब कुछ अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहा हूँ, आपसे खाना या पैसे नहीं मांग रहा। शेख अब्बास उस घर से बाहर निकलकर रोड पर खड़े हो गए क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहां पर लेकर आया था वो उसी शख्स का मुलाजिम था और शेख नहीं चाहते थे कि वो इस शख्स से मजीद कोई मदद लें। शेख अब्बास जब बाहर खड़े थे तो उस बदतमीज इंसान का बेटा और मरहूम का पोता वहां पर आया जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो उनके करीब आया और नरमी से बातें करने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, इस हालत
हालत पर मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ, आपको छोड़ आता हूँ। शेख अब्बास कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। अब अमूमन जो इंसानों की आदत होती है कि जब भी वो कोई अच्छा या बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या थी। चुनाचे शेख अब्बास ने ये जानना चाहा कि ये आदमी आखिर ऐसा क्या करता था कि उसके साथ मरने के बाद भी ये सलूक हो रहा है। शेख अब्बास ने उस लड़के से पूछा कि सुनो बेटे, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया है? उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि उनके जिस्म से चूंटियां निकल रही हैं, चुनाचे हम उनके बिल्कुल करीब नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आखिर किया क्या जाए। शेख अब्बास ने उससे पूछा कि तुम्हारे ये मरहूम दादा जिंदगी में करते क्या थे? कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो नौजवान गोया हुआ कि शेख, मेरे ये मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत की परवाह किए बगैर वो अपनी माँ पर तशद्दुद किया करते थे। शेख अब्बास कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत भी कर सकता है। उस लड़के ने मजीद बताया कि मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। उनके चेहरे, हाथों, आंखों वगैरह पर मुस्तकिल जख्मों के निशान मौजूद रहते थे। फिर वो नौजवान मजीद बोला कि मेरे वालिद जो इस मरहूम शख्स के बेटे हैं, वो खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए कि इस शख्स के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। और जब भी पुलिस एहलकार उनसे ये दरियाफ्त करता कि आखिर हुआ क्या है, तो वो हमेशा ये कहा करती कि मैं सीढ़ियों वगैरह से गिर गई थी। उस माँ ने कभी भी अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज तक न बोला और ये मार धाड़ हर हफ्ते हुआ करती थी। हत्ता कि पुलिस भी जान गई कि इस घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ कुछ भी बताने से इनकारी हुआ करती थी और बेटे इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि जो शख्स ये हरकतें कर रहा था वो उनका बाप था। लेकिन कुदरत ये सब कुछ देख रही थी। चुनाचे उस शख्स का अंजाम ऐसे हुआ कि जब उसकी मौत हुई तो ना तो उसका सगा बेटा, ना उसका पोता, ना उसके नौकर, हत्ता के घर का कोई फर्द भी उसकी मदद करने के काबिल नहीं था। और उस पर भी अल्लाह ताला ने उसकी मैयत पर चूंटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था कि ये चूंटियां कहां से आई हैं और कैसे उसके जिस्म को काट रही हैं। एक हदीस शरीफ में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ना ऐसा ही है जैसा किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ना, यानी मुर्दा भी वही दर्द महसूस करता है जो किसी जिंदा आदमी को होती है। तो जरा आप ये सोचिए कि उस मर जाने वाले शख्स के मुंह और नाक और कान और आंखों से चूंटियां बाहर निकल रही थी, अंदर जा रही थी, उसके पूरे जिस्म पर काट रही थी, तो उस पर क्या गुजर रही होगी। एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मगर दर्द का एहसास वही मौजूद है। चुनाचे इस बात पर तो तमाम उलमा का इत्तफाक है कि अपने वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सलूक का अंजाम आप ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हरदम ये दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा रहें हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से चले जाएं तो हमें उनके लिए सदकाए जारिया बना दे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। हमारी कोशिश होगी कि अपने इस चैनल के जरिए आप तक ऐसी ही मालूमाती और इस्लामी वीडियोस पहुंचाते रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।